Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2B questions of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. The variable x and y connected by the equation y equal to x square minus 2x. Some values of x and the corresponding of values of y are given in the table. Part A, on a sheet of graph paper using scale 2 centimeter to represent 1 unit on each axis, draw the graph y equal to x square minus 2x for values of x minus 2 to 4. यहाँ देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू की रेंज है -2 से 4 और ये वैल्यूज कैलकुलेट कर दी ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है। यानी x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की जो वैल्यूज आती है वो यहाँ लिख दी गई हैं। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है इन वैल्यूज के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं वो ड्रॉ कर दिया और ये वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं ये ड्रॉ कर दिया। और जो स्केल है यहाँ पर मेंशन है 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन ईच एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस का स्केल भी 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है और वाई एक्सिस का भी स्केल 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है। और आपको मालूम है कि ये जो एक बिग स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये 2 स्क्वायर्स जो हैं ये किसके इक्वल बनेंगे? ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल बनेंगे और इसकी रिप्लेस में हमने 1 यूनिट लिख दिया। और यही वर्टिकली हमारा स्केल है, यानी वाई एक्सिस पे है कि 2 स्क्वायर 2 सेंटीमीटर होते हैं और वो 1 यूनिट है। ये मैं यहाँ पर मैंने वैल्यूज मेंशन कर दी हैं और यहाँ पर जहन में रखें वैल्यूज के इसके अकॉर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग मेंशन की हुई है कि इसकी मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास x की -2 से 4 के बिटवीन है। ये यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करते हुए ये वैल्यूज का आपने का ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो हैं वो इस रेंज में हो। इसी तरह y एक्सिस की वैल्यू -1 से 8 है तो ये मेंशन हो गई। अब आप इसके पॉइंट मार्क करते हैं। पहला पॉइंट है -2 8। तो -2 8 मार्क करने के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है -2 और वाई कोऑर्डिनेट है 8, तो यहाँ से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एक्स कोऑर्डिनेट से और 8 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जहां दोनों मीट करती हैं वो पोजीशन आपने मार्क कर देनी है। तो ये पोजीशन मार्क कर देते हैं और लाइंस को रेस करते हैं। तो ये हमारी पोजीशन आ रही है -2 8 की। और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है -1 3। इसी तरह -1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इधर 3 से एक वर्टिकली लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन वाई कोऑर्डिनेट जो है 3 है उससे हॉरिजेंटल लाइन। तो जहां दोनों मीट करेंगी उस पॉइंट को आपने मार्क कर देना है और वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन को रिमूव कर दिया और ये पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरीके से 0 0 ये पॉइंट होगा जहां पर दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं 0 0 होते हैं। नेक्स्ट है 1 -1। तो 1 हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी वाई -1 है, तो ये पोजीशन आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट है 2 0। तो 2 जो है 2 0 में वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये पोजीशन 2 0 हमारी बनेगी। इसी तरह 3 3। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपने पॉइंट को मार्क कर देना है। तो यहाँ हम पॉइंट को मार्क कर देते हैं, ये पोजीशन आ गई 3 3। नेक्स्ट है 4 8। और जैसे पहले पॉइंट्स मार्क किए हैं एक वर्टिकल लाइन 4 से हमने ड्रॉ की और एक हॉरिजेंटल लाइन जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू से ड्रॉ की। जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को हमने मार्क कर देना है। तो यहाँ इस पोजीशन पे ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं। अब आपने इन दो ज्वाइन कर लेना है इन पॉइंट्स को, तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैंने फ्री हैंड से आपने ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ये देखें ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया इन तो तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब हम आते हैं इसके पार्ट टी पे। यूज योर ग्राफ टू पार्ट ए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 1। देखिए y इक्वल टू 1 ये आपने पे लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जो ग्राफ के जिन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी वो उसके अगेंस्ट जो x की वैल्यूज होंगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 एक
वट हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस को 1 से कट करती है। तो यहाँ पर एक हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जी वाई एक्सिस को किस पॉइंट से कट कर रही है, 1 पे। तो इस लाइन को हम कहेंगे वाई इक्वल टू 1। ये जो लाइन है जिन जिन पॉइंट्स पे ये कट कर रही है ग्राफ, और ये लाइन जहां जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से आपने एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करें, और इधर से भी एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करें। तो यहाँ नोट करें कि ये वैल्यू 0.5 से ज़रा पहले है, ये -0.5 से, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, -0.4। इसी तरह ये 2.5 से जस्ट बिफोर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.4। तो x की ये वैल्यूज -0.4 एंड 2.4, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। x की आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -0.4 और x इक्वल टू 2.4। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फाई कौन सी होती है, वाई की वो वैल्यू जिस पे ये कर्व जिस पॉइंट पे टर्न कर रही है, यानी टर्निंग पॉइंट ऑन ऑफ द फंक्शन। तो टर्निंग पॉइंट आपके पास है, ये यहाँ पर मेंशन है, और देखिए टर्निंग पॉइंट के सामने वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है -1। तो इस -1 को आप वाई इक्वल टू -1 जो है हम यहाँ पर ले लेंगे मिनिमम वैल्यू। तो ये लिख देंगे वाई इक्वल टू -1 मिनिमम वैल्यू है। और नेक्स्ट है स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी वर्टिकल लाइन होती है जो टर्निंग पॉइंट से पास होती है। तो टर्निंग पॉइंट से पास होने वाली वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। और ये ग्राफ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये देखिए ये सिमेट्रिकल लाइन आ गई, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन एक्स की वो वैल्यू होती है जो जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को पास कर रही है। तो एक्स एक्सिस को ये 1 पे पास कर रही है, तो इसलिए ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई एक्स इक्वल टू 1। Next step, by drawing an appropriate line in your graph in part A, solve the equation x square minus 2x इक्वल टू x है। यहाँ पर दो पार्ट है इसके। ए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वेयर -2x, और राइट हैंड x। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको y रख लें, ये भी y है। तो ये वाली इक्वेशन जो है, ये ग्राफ ये मेंशन है हमारे पास, इस ग्राफ को हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2x। और ये जो ग्राफ है ये हमने ड्रॉ कर लेना है। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। एक्स की हम सम वैल्यूज के अगेंस्ट वाई की वैल्यूज लेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज -1। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1, फिर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो वाई भी 0 होगा क्योंकि एक्स में 0 रखे तो वाई 0। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 2, तो वाई भी 2 होगा। तो हम पॉइंट मार्क कर देते हैं, 3 पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन मार्क कर सकते हैं इस तरह की। तो आपने -1 और नेक्स्ट पॉइंट आ गया ये 0 0। तो आपको पता है जहाँ दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक्स ग्राफ की, वो पॉइंट आ गया। और लास्ट है 2 2, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू से एक वर्टिकल लाइन और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू से हॉरिजेंटल लाइन को पॉइंट को हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट मार्क कर देंगे। अब इन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। यदि ये पॉइंट, इस पॉइंट के सामने एक्स की क्या वैल्यू है, तो आपने किसका नोट करना है, यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ग्राफ से एक्स एक्स की तरफ ड्रॉ करें, और जिस पॉइंट में मीट कर रही है 3, तो ये पॉइंट है 3 3। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई भी 3। और इसी तरह यहाँ पर, तो ये पॉइंट तो क्या है 0 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई एक्स इक्वल टू 3।
तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ an asset can be modeled by y equal to 2x square minus 4x plus 7, where y is the value of the asset in thousands of dollars and x is the time in year. Part first on a sheet of graph paper using scale of 5 centimeter represent 1 year on x-axis, 1 centimeter represent $1,000 on y-axis. Draw the graph y equal to 2x square minus 4x plus 7, four values of x 0 to 3। यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एसेट की, और y टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और x टाइम को शो कर रहा है इन ईयर्स में। अब आपने यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और तो आपने सबसे पहले ये x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहली वैल्यू यहाँ x की दी हुई है 0, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर 2 और 3। यहाँ पर ये तक 4 वैल्यूज बनती हैं। इससे एक एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो इसलिए 0 और 1 के बिटवीन भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5, और इधर एक वैल्यू ले लेते हैं 1.5 और फिर 2.5। तो इन x की वैल्यूज के अगेंस्ट हम y की वैल्यू जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू 0, तो उसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू बनेगी, ये इक्वेशन हमने लिख ली 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर x की रिप्लेस पे हम 0 रख दिया हमने, तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 7। तो ये देखें 0 माइनस 0 0 होता है, 0 प्लस 7 7 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह x की वैल्यू हमने फिर 0.5। अब इस 0.5 के अगेंस्ट हम देखेंगे y की क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7, इक्वेशन में हम x की रिप्लेस पे 0.5 सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको हम 1/2 भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 7। अब आप देखें कि ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगी 1/2, और इसी तरह ये 4/2 माइनस 2 प्लस 7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। इसी तरह अब हम y की 1 वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 7, और ये वैल्यू हो गई है 2 माइनस 4 प्लस 7 होता है 3, और प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट वैल्यू अब हम ले लेते हैं x की, वो है 1.5। तो उसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू होगी, तो इसकी रिप्लेस पे हम 1.5 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई है y इक्वल टू 2 इंटू 1.5 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1.5 प्लस 7, और 1.5 स्क्वेयर होता है 2 इंटू 2.25। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.5, और माइनस 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें 6, माइनस 6 प्लस 7, तो माइनस 6 प्लस 7 होता है 1। तो ये आंसर आ जाएगा 5.5। अब नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं x की, तो x की 2 वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू क्या कैलकुलेट होती है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x की रिप्लेस पे हम वैल्यू 2 रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7, और ये वैल्यू आ जाएगी 7, y इक्वल टू 7। और इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 2.5 के अगेंस्ट ले लें, तो y इक्वल टू 2 इंटू x स्क्र माइनस 4x प्लस 7, और यहाँ हम रख देंगे 2 इंटू 2.5 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2.5 प्लस 7। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9.5। अब हम ले लेते हैं वैल्यू x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू कैलकुलेट होती है, y इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7। यहाँ पर हम x की रिप्लेस पे 2 लिखते हैं, तो ये 2 इन
y इक्वल टू 2 × 3² -4 × 3 + 7, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 18 -12 + 7, और 6 + 7 होता है 13। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ हमने इसको टेबल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेबल की फॉर्म में। अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बिटवीन, वाई की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x² -4x + 7, और x की वैल्यूज हैं 0 से 3, और उसके y की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब हमारे पास जो स्केल है, सबसे पहले हम वो स्केल मेंशन कर लेते हैं। वो स्केल है एक्स एक्सिस 5 सेंटीमीटर 1 ईयर, और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1,000 डॉलर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया है एक ग्राफ, और इसमें देखें हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस को, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर 1 ईयर के इक्वल। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको वैल्यूज को मेंशन कर दिया है। एक्स एक्सिस पे स्केल है 5 सेंटीमीटर 1 ईयर, तो यहाँ पर 5 बिग स्क्वायर, ये बिग स्क्वायर हैं, 1 बिग स्क्वायर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 बिग स्क्वायर 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, और 5 सेंटीमीटर होगा 1 ईयर, तो ये 1 ईयर आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 5 स्क्वायर के बाद हमने, बिग स्क्वायर के बाद 2 ईयर लिख दिया, और फिर 3rd ईयर। और एक्स एक्स वाई एक्सिस में जो 1 बिग स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर है, और वो इक्वल है 1,000 डॉलर के। तो ये यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं 1,000 डॉलर को, तो हम इसको 1000 में लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो उस पॉइंट को मार्क करने से पहले ये नोट करें, ये मैंने लिखा हुआ है वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर 1000 में मेंशन करना है। अगर 3 है तो 3000 है इसका मतलब, अगर 7 है तो 7000। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास है जो हमने मार्क करना है, वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और वाई है 7। तो आपको मालूम है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो आपने कौन सी पोजीशन लेनी है? वाई कोऑर्डिनेट की 7 है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए ये पोजीशन वाई एक्सिस पे होगी जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 7 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0.5 और 5.5। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये इसकी जो मिडिल वैल्यू है 1 और 0 के बिटवीन, वो हमारा 0.5 होगा। अब सेकंड पॉइंट है 0.5 और 5.5। एक्स कोऑर्डिनेट 0.5, यहाँ ये पोजीशन है मिडिल ऑफ द 0 एंड 1। यहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 0.5 से, और ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेगी वाई कोऑर्डिनेट के 5.5 से, तो यहाँ पर ये देखें ये 5.5 वैल्यू है। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पोजीशन हमारी क्या होगी? 0.5 एंड 5.5। तो ये पॉइंट आ गया 0 to 5.5, 0.5 और 5.5। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है 1 to 5। तो यहाँ देखें दिस इज 1, जो एक्स कोऑर्डिनेट था 1, वहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और वाई एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 5, वहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, जिस पॉइंट पे मीट की उसको हमने मार्क कर दिया 1 5। नेक्स्ट है 1.5 एंड 0.5। तो यहाँ से आपने एक वर्टिकल लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1.5 से एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ की, और इसी तरह आपने एक हॉरिजेंटल लाइन 5.5 से ड्रॉ की जहां पर दोनों ने मीट किया। जो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप मार्क कर दें, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, और इस ये पॉइंट की वैल्यू है 1.5 और 5.5। नेक्स्ट है हमारे पास 2 7। तो ये हम मार्क कर देते हैं 2, और उसके एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये वर्टिकल लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की, और उसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ की। ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये दिस इज द पॉइंट 2 7। इसी तरह 2.5 9.5, ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है। लास्ट है हमारे पास 3 to 13।
तो इसी तरीके से हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब हम इसको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है यूज योर ग्राफ। इन पार्ट फर्स्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एसेट द टाइम एट विच इट अकर्स। देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। आप याद रखें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू उसका टर्निंग पॉइंट होती है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इस टर्निंग पॉइंट पे जो वैल्यू बनती है y की, वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, और ये 1000 में बन जाएगी $5000। और इसके अगेंस्ट जो टाइम है, वो हमारे सामने वैल्यू आ रही है 1, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये x की वैल्यू आ रही है 1। तो ये पॉइंट है 1, 5, और इसको हम वैल्यूज में लिखेंगे। एसेट जो मिनिमम एसेट की वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 5000, और जो टाइम होगा वो 1 ईयर होगा, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया।